धनबाद के वासेपुर से निकली गैंग वॉर की कहानियां पूरे देश ने फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर के जरिए देखी और सुनी होंगी, लेकिन उस फिल्म के पीछे की असली दुनिया में आज एक बड़ा मोड़ सामने आया है। वासेपुर का कुख्यात डॉन फहीम खान, जिसे कभी वासेपुर का असली सुल्तान कहा जाता था, अब 22 साल बाद जेल की सलाखों से बाहर आने वाला है। झारखंड हाईकोर्ट ने उसे एक बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि 6 सप्ताह के भीतर उसे रिहा किया जाए। अदालत ने यह आदेश फहीम की उस याचिका पर सुनवाई के बाद दिया जिसमें उसने अपनी बढ़ती उम्र और गंभीर बीमारियों का हवाला देते हुए रिहाई की गुहार लगाई थी। 75 साल के फहीम खान को अदालत ने मानवीय आधार पर राहत दी है। वह फिलहाल जमशेदपुर की घाघीडीह जेल में बंद है और वासेपुर की सगीर हसन सिद्दीकी हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहा था। फहीम खान की रिहाई का रास्ता आसान नहीं था। उसने 29 नवंबर 2024 को झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उसकी ओर से सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार सिन्हा ने दलील दी थी कि फहीम की उम्र 75 वर्ष से ज्यादा है और वह बीते 2 दशकों से अधिक समय से जेल में बंद है। इस दौरान वह कई गंभीर बीमारियां, खासकर दिल और किडनी की समस्या से जूझ रहा था। वकील ने कोर्ट से कहा है कि उसकी हालत अब जेल में रहने लायक नहीं रही और उसे रिमिशन स्टेटस यानी सजा से छूट के तहत रिहा किया जाए। दूसरी ओर राज्य सरकार ने एक रिव्यू बोर्ड गठित किया था जिसमें फहीम की रिहाई से इनकार कर दिया था। बोर्ड का कहना था कि फहीम खान अब भी समाज के लिए खतरा बन सकता है, इसलिए उसे बाहर निकालना उचित नहीं होगा। लेकिन कोर्ट ने फहीम की उम्र, बीमारी और जेल में लंबे समय तक बिताए गए वक्त को देखते हुए सरकार को आदेश दिया है कि 6 सप्ताह के भीतर उसे जेल से छोड़ा जाए। अगर हम फहीम खान के आपराधिक इतिहास के बारे में बात करें तो उसका नाम सबसे पहले 1979 में सामने आया था। 10 मई 1979 की रात वासेपुर में सगीर हसन सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस हत्या ने पूरे धनबाद को हिला दिया था। गवाहों के मुताबिक सगीर अपने दोस्त आलमगीर के घर के बाहर बैठा था, तभी फहीम खान, छोटना उर्फ करीम खान और अरशद वहां पहुंचे। फहीम ने सगीर के सिर में गोली मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने तीनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, लेकिन 1991 में सेशन कोर्ट ने सबूतों के अभाव में तीनों को बरी कर दिया। बाद में बिहार सरकार ने इस फैसले को पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी। हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट के फैसले को पलटते हुए फहीम खान को उम्र कैद की सजा सुनाई। फहीम ने इस सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, लेकिन 21 अप्रैल 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और फहीम की उम्र कैद तय कर दी। इसके बाद से वह लगातार जेल में बंद है। फहीम खान का नाम वासेपुर की आपराधिक दुनिया में 80 के दशक से चमकने लगा था। वह कोयला कारोबार, जमीन विवाद और गैंग वॉर के मामलों में कई बार सुर्खियों में आया। कहा जाता है कि वासेपुर में शफीक खान और सगीर हसन जैसे बड़े अपराधियों के सफाई के बाद फहीम ने इलाके में अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। उसी दौर में वासेपुर में खून खराबा और बदले की कहानियां आम हो गई। निदेशक अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर ने इन घटनाओं को पर्दे पर उतारा, जिससे फहीम खान का नाम फिर सुर्खियों में आया। लेकिन आज वही फहीम खान अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव में जेल से बाहर आने की उम्मीद देख रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि रिहाई के बाद 75 साल का यह बुजुर्ग डॉन अपनी बाकी जिंदगी सुकून में बिताता है या फिर वासेपुर की पुरानी दुश्मनियां एक बार फिर सर उठाती है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।